हम दुबई एयरपोर्ट अराइव कर चुके हैं और यहाँ पे ये सीन है। आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो पीछे उधर कोविड PCR टेस्ट हो रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे। ये सब मोस्टली जब आप दुबई पहुँचते हैं और अदर कंट्री से भी पहुँचे हैं, सबके PCR टेस्ट दुबई एयरपोर्ट पे हो रहे हैं 72 आवर्स पहले, 48 आवर्स पहले कल हमने कोविड टेस्ट होटल में भी कराए थे, अराइवल से पहले, डिपार्चर से पहले। एंड अगेन यहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहे हैं। सैड लाइफ। PCR कराने के बाद, इमिग्रेशन कराने के बाद एंड एवरीथिंग इज डन एंड वी आर गोइंग आउटसाइड। एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। ये हमारी गाड़ी है, बच्चे ऑब्वियसली अब फ्लाइट के बाद ट्रैवल करके थक चुके होते हैं। सो बस कल से जो है अपना यहाँ के दुबई के 3 डेज़ का जो ट्रिप है वो एंजॉय करेंगे। सी यू इन द होटल नाउ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। एज़ प्रॉमिस्ड आई एम हेयर विद दुबई ट्रैवल सीरीज़। जो दुबई का वीलॉग पिछले ट्रैवल वीलॉग में मेरा रह गया था पार्ट, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट डे इन दुबई और अभी हम जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ। नाम ने सुबह का नाश्ता किया ना, दोपहर का खाना खाया, रात को 2 बजे बस रात को खाना खाया था थोड़ा सा होटल के पास से। और फर्स्ट डे इन दुबई। रात को हम पहुँचे हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, ना मैं आपको रूम दिखा सकी ना बाकी चीज़ें। लेकिन अभी हम तकरीबन इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के, बज रहे हैं 3 और 3 बजे हम आए हैं दुबई मॉल। नाश्ता भी नहीं किया हमने, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, रात भी बस गुजारे लाइक खाना खाया था। और सबसे पहले हम यहाँ पे जा रहे हैं ऊपर खाना खाने। दुबई मॉल में है, बाकी मॉल बाद में एक्सप्लोर करेंगे, फाउंटेन शो भी देखेंगे, बुर्ज खलीफा भी जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे आज की वीडियो में। दुबई में हमारे सिर्फ 2 दिन है, लेओवर है इधर दुबई में हमारा 2 दिन। तो चलते हैं फूड हंट करने के लिए। भूख लग रही है बहुत ज़ोर की, और क्या मिलता है इस वक्त खाने को यहाँ पे देखते हैं। और बाकी जो है मैं फिर मॉल एक्सप्लोर करूँगी। शॉपिंग का भी इरादा है इंशाल्लाह। यहाँ से टर्की से मुझे कोई बहुत ख़ास शॉपिंग नहीं की मैंने, क्योंकि वहाँ से विंटर का स्टफ़ था, स्वेटर्स थे, जैकेट्स थे, और स्वेटर जैकेट्स भी वो वाले जो आप जीन्स के साथ ज़्यादा कैरी कर सकते हो। पाकिस्तान में इस किस्म के कपड़े नॉर्मली नहीं चलते। तो यहाँ से मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ और क्या क्या गिफ्ट देती हूँ या क्या क्या करते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस दुबई व्लॉग। क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं दुबई में, और तकरीबन हर दुकान पे सेल भी लगी हुई है इसी वजह से। और ये कोई बच्चों के बेड्स वगैरह होते हैं, उनके बैग, बच्चों की चीज़ों की शॉप है। तो और इसका नाम है पॉटरी बार्न। तो हम खाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद अब मैं आई हूँ मॉल में शॉपिंग करने के लिए, और 1 बाय 1 हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दुबई मॉल इतना बड़ा है, ऑब्वियसली दुनिया का सबसे बड़ा मॉल्स में से एक है, तो कैसे छोटा होगा। यहाँ पे जिस दिन हमने वॉक की थी सिंस 3 आफ्टरनून से लेकर रात के 12-1 बजे तक, तो हमारे सिर्फ एक दिन के 17,000 स्टेप्स थे। एक दिन भी नहीं, आप करें रफली 6-7 आवर्स में ये स्टेप्स हुए थे। और इस दिन हमने जो है बच्चों ने दुबई एक्वेरियम भी देखा, मैंने शॉपिंग भी की, फाउंटेन शो भी देखा। इसके अलावा अलबेक भी हमने ट्राई किया दुबई में, और खूब सारी शॉपिंग की, जो कि मैं आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने दुबई से शॉपिंग क्या क्या की थी। क्योंकि दुबई में इट्स अ हब ना, आपको दुनिया के सारे वेल नॉन ब्रांड्स मिल जाते हैं। टर्की में ऐसा नहीं था, मुझे काफ़ी सारे ब्रांड्स वहाँ नहीं मिल रहे थे भी, बट लाइक
बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं थी। और बेस्ट पार्ट वॉज दिस के जो हमने विज़िट किया था दुबई को, क्रिसमस की सेल्स लगने वाली थी तो काफ़ी जगह डिस्काउंट भी मिल गया था हमें। लेकिन लोग कह रहे थे आप 10 दिन बाद और लेट आते तो आपको और ज़्यादा अच्छे हेल्दी डिस्काउंट्स मिलते और वो अमेजिंग सेल्स होती हैं। बट जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो हमारे नसीब में था हमने उससे शॉपिंग कर ली, जो नहीं था वी लेफ्ट इट। I am at Sephora, my favorite international cosmetics and makeup brand store. So देखिए मैं इधर से क्या शॉपिंग करती हूँ, क्या नहीं करती, कितनी पॉकेट इजाज़त देती है और कितनी नहीं। हुदा ब्यूटी का ये विश फुल स्किन मिनी, हुदा ब्यूटी हॉलीडे वाइब्स। बच्चों को इस टाइम पे मैंने छोड़ा हुआ था दुबई एक्वेरियम में, क्योंकि मैं उनको बोल के आई थी जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से कि जब तक मैं ना हूँ यू नॉट गोना हैंड ओवर माई किड्स टू एनीवन। तो मैं उस टाइम पे आ गई थी सफोरा पे। मेरा कोई मूड नहीं था एक्वेरियम जाके एक्वेरियम एंजॉय करने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मलेशिया में और डिफरेंट कंट्रीज़ में ये देखा हुआ है। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप देखो इसका टिकट भी बहुत महंगा था। सो मैंने बच्चों को वहाँ छोड़ दिया और मैं आ गई अपनी शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या की अगेन मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. कुछ नहीं कहती। ये मुंह खोली इसको बिल्कुल रेड मुंह है, ये देखो। अनाया शिप भी चल रही है। So right tongues are the female and then left tongues are the males. This is how we can determine which are the male and the female, because they are all looks similar to each other. Left is male and ये इन लोगों के एग्स वगैरह जो स्टोर किए जाते हैं पेंगुइन्स के, तो इधर स्टोर किए हुए हैं। और यहाँ पर वो जो एग जो फूटते हैं, पता नहीं वो इंग्लिश में मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब जो पेंगुइन्स निकलते हैं वो इधर बनते हैं। ऊपर ये देखें इतने छोटे छोटे जेलीफिश हैं और ये ऊपर देखें जाके बड़े हो रहे हैं। ये है जी वही एक्वेरियम का एक स्केरी वाला पार्ट। स्केरी तो नहीं है लेकिन एनिमल्स के हिसाब से। और यहाँ पे मेरे सर पे ये जब पत्ते लग रहे थे, कैमरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब ये मेरे सर पे पत्ते लग रहे थे मुझे अजीब सा फील हो रहा है। और इसके अंदर स्क्वेरल्स हैं, ये गुलेरियाँ। जंगल में भैया इधर आओ, पीछे और नजर आ रहे हैं मुझे, और
वही दिखाते हैं। एक केज में नहीं, ये तो कुछ और है, सिर्फ केज ही है। चलो हम आगे चलते हैं गाइस। आए शेकी गाइस देखो ये है। एक साथ इसके मैं अगर जा रही हूँ तो आप लोग भी आ सकते हैं। कम ऑन गाइस। कितना प्यारा पैरेट है। ये जिस जू में हम आए हैं, वीडियो बना रहा हूँ नहीं करो, जिस जू में हम आए हैं उधर एक फ्रिज सा लगा हुआ और नया जो है ना डर के उधर चली गई और अब मुझे डर आ रही है। और मैं डर नहीं रहा लेकिन हिल रहा हूँ तो वीडियो ख़राब हो रही है। इससे नीचे सब नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा जू बना हुआ है और ये वर्ड्स विजिटिंग है। मम्मा पापा नहीं आए, कहते छोटा सा है ये है वो। मैंने कहा आप लोग ना जाओ, हम लोग आ जाते हैं। हम लोग आगे में बहुत मज़ा आ रहा है। और अब उनकी कॉल्स भी आई हैं कि किधर हो अर्जान। मैंने कहा आप लोग आ जाते, नहीं आया अब हमें मज़े करने के। भैया हम टर्न करके आए हैं पूरा। जो बिजी है फिर अब ये देखा है। जूस कर गया। तो ये था इस जू का एंड। काफ़ी मज़े का ये जू है और काफ़ी सारी हमने चीज़ें देखी, एनिमल्स, लैंड एनिमल्स देखे, वाटर एनिमल्स देखे। काफ़ी ये वेल मैनेज्ड और डिज़ाइन जू है। तो बच्चे जो है एक्वेरियम एंजॉय करने के बाद अपनी 2 आवर्स वहाँ स्पेंड करने के बाद बाहर आ चुके थे। अब मैं बच्चों के साथ जो है मॉल घूम रही थी। मैंने लश कॉस्मेटिक्स का स्टोर भी मुझे इधर दुबई मॉल में मिल गया था और लश कॉस्मेटिक्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं। मैंने अपने पिछले किसी भी व्लॉग में शेयर भी किया था कि मैंने ओटिफिक्सिन का जो फेस मास्क है और स्क्रब वो यूज़ किया और उसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत ही अमेजिंग मिले हैं। इसके अलावा मैंने कुछ शॉपिंग सफ़ोरा से की थी और बाकी कुछ गिफ्ट्स लिए थे। जो गिफ्ट्स तो मैं आपको जिन जिन के थे वो उनको हैंड ओवर कर चुकी हूँ क्योंकि इट्स टू लेट। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो रहे हैं जब हम दुबई गए थे और टर्की गए थे, तो मैंने गिफ्ट्स दे दिए थे और बाकी की ये कुछ वीडियोस रह गई थी जो कि मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो बस ये था हमारे दुबई व्लॉग का फर्स्ट पार्ट। मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। आने वाले दिन में इसके बाकी पार्ट शेयर करूँगी। वी हैड हार्डली 3 डेज़ इन दुबई और 3rd डे नाइट में मिडनाइट में हमारी फ़्लाइट थी। तो बस ऐसा ही है। पहले भी मैं दुबई जो है ट्रांजिट पे ही गई थी। आई थिंक थाईलैंड, मतलब थाईलैंड जाते हुए या कहाँ जाते हुए वापसी पे हमने ले ओवर किया था 2 दिन दुबई में। तब मेरा भाई भी होता था तो वो घुमाता रहा था। उस वक्त हमने जो है डिफरेंट जो हैं जगहें घूमी थी। इस दफ़ा थोड़ी डिफरेंट जगहें घूमी हैं जो मैं आपके साथ शेयर। ये है हमारा दी ओनली बुर्ज खलीफा। वो रहा एक मासूम सा ड्रोन। ये हमारी फाउंटेन शो की जगह। देखो इमारत लिखा है।
खाई जाए। अलबेक चिकन ये वाला केचप है, कौन सा? टोमेटो, वो जो कनौर हम खाते हैं। इसमें इतना दुबई मॉल में हमें मिल गया था अब कंट्रीज़ का फेमस अलबेक चिकन, जो कि हमने ट्राई किया। बहुत ही लंबी क्यू थी इस पर, बट फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और जाके मैं लेके आई और हमने खाया। लेकिन मुझे जितनी हाइप है इसकी लिटरली, उतना अलबेक का फ्राइड चिकन मुझे पसंद नहीं आया। आई डोंट नो, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मुझे पर्सनली जो है वो अलबेक चिकन जो है उतना अट्रैक्ट नहीं किया, और उतना जो है ना उसका रिच फ्लेवर नहीं लगा जितना कि होना चाहिए था, जितनी कि इसकी हाइप है। हम सऊदीया जब उम्र पे गए थे और उमर को मैंने एक दिन भेजा था कि अलबेक चिकन ले आए, वो घूम घूम के सारे सराउंडिंग में आ गए थे, लेकिन अलबेक चिकन नहीं मिला। तब सो हमारी ये विश दुबई में आज पूरी हो गई। यहाँ पे दुबई मॉल में अभी कुछ अर्सा पहले ही आई थिंक अलबेक चिकन ओपन हुआ था, तो हमें ट्राई करने का मौका मिला। सो आई हैव नॉट मिस दैट चांस, और हमने वो ट्राई किया। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स आप देख रहे हैं, जिसमें मैं गई थी फेस्टिवल सिटी दुबई की। ये सिटी सेंटर है एक, जहाँ पे फेस्टिवल सिटी के नाम से है। यहाँ पे आइकिया है, कारफोर है, और डिफरेंट फेस्टिवल्स होते रहते हैं बिकॉज इट्स नेम इज़ फेस्टिवल सिटी। तो मैंने आइकिया से काफ़ी सारी शॉपिंग की, कारफोर से बहुत सारी शॉपिंग की। उसके अलावा हमने दुबई एक्सप्लोर किया, जो कि आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक मैं अपनी आज की वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार चीज़ों के साथ, बहुत ही हैप्पी चीज़ों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें, खुश रहें, प्यार बढ़े, अपनी लाइफ को कितना एंजॉय करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।